आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 23 में। वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले तो। और इस वीडियो में वैसे मैं कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि छोटे 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 नन्हे मुन्ने से टॉपिक्स आपको मिलेंगे ढेर सारे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, है ना। कुछ भी आप लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये बढ़िया सिस्टम था, ये ख़राब सिस्टम था, ये ऐसा सिस्टम था, ये वैसा सिस्टम था। मतलब सिस्टम 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 आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं। तो सिस्टम होता क्या है ना। पूछ लेता आपसे बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में आपसे पूछ लिया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आपका टॉपिक आता है, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है भैया चलो यही तुम बता दो। तुम बहुत चिल्लाते हो सिस्टम 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 सिस्टम, यही बता दो कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। और टाइप में ये नहीं पूछा गया कभी आपसे कि कितने टाइप के होते हैं, सीधे उनका नाम जो नन्हे बच्चे जो नन्हे मुन्ने जो इसके बच्चे हैं ना, उनका नाम लेकर के आपसे पूछ लिया जाता है बाकायदे कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोथर्मल सिस्टम क्या होता है। मतलब इस तरीके से कर करके आपसे सारे सिस्टम्स के बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार तो सबको पूछ लिया जाता है, कई बार आप देखेंगे कि सिर्फ एक या दो ही पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग उनका पूछने का तरीका है। आप लोग जाइएगा अपने प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से बनाए गए हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको हिंट दे दूँ कि कहाँ कहाँ ये पूछा गया है तो आप लोग जाकर के चेक करिएगा कैसे पूछा गया। 2010 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है और 2014 में पूछा गया है। इसके बाद मैं 2020 तक का पेपर चेक किया हूँ, पूरा 2009 से लेकर के 2020 तक का 3 ही बार पूछा हुआ है। और एक दो बार तो ये 2014 में तो ये 5 नंबर में पूछा हुआ है। तो इस तरीके से एक दो बार ये आप देखेंगे 5 नंबर में भी पूछा हुआ है, एक दो बार ये 1 नंबर में भी पूछा हुआ है। तो 1 नंबर में भी यहाँ से आ सकता है और 5 नंबर में भी यहाँ से आ सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तैयार इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। वैसे अगर मैं नहीं भी पढ़ाता तो मुझे उम्मीद थी कि आप लोग ये कर लेते, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये सिलेबस में आता है तो और पूछा भी जाता है तो प्लीज़ मुझे इसे पढ़ाना ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं आज इसका आंसर हम लोग कैसे लेके आएंगे एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि सिस्टम क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हम लोग पढ़ें। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं सिस्टम का दर्शन पहले करवा दूं कि भैया सिस्टम क्या होता है, सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम कहाँ होता है, कहाँ रहता है दुनिया में जो हमको दिखाई नहीं देता है या हम लोग उसका यूज करते हैं। तो बहुत लोगों से आप पूछेंगे, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम लोग किसे कहते हैं। तो आप बस ऐसे ही बोल के कुछ निकल जाएंगे या फिर आपका दिमाग ही हैंग हो जाएगा कि अरे इसकी क्या डिफिनेशन बताएं। सिस्टम तो सिस्टम होता है, लेकिन सिस्टम क्या होता है हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। ये देखिए ये रहा आपका सिस्टम, सिस्टम लिखा है ना, यही है सिस्टम। अब कहेंगे सर सिस्टम लिखा है तो ये सिस्टम हो गया, नहीं। देखिए अच्छा अब हम लोग समझते हैं सिस्टम क्या होता है, पूरा डीप में ठीक तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दे करके। यहाँ पर ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, कहीं अगल बगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बगल में किसी को देखा तो वहाँ ध्यान चला गया, यहाँ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले समझते हैं सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और इसके बाद आएंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन कौन से होते हैं और उनको हम लोग उनकी डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से अपने एग्जाम में लिख करके आएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस में तो उसमें सबसे पहली हेडिंग आपको मिलेगी सिस्टम। सिस्टम एक्चुअली क्या है, ये जो आप लोग इसलिए मोबाइल लिए होंगे, मोबाइल में एकदम बिल्कुल ये वीडियो चल रहा है, आप लोग आराम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक सिस्टम है। ये भी क्या है, एक सिस्टम है। आप बोलेंगे सर ये कैसे सिस्टम हुआ, तो सिस्टम ऐसे हुआ कि एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, अगर पूरी यूनिवर्स की बात कर ली जाए, आप अपने आप को जूम करिए कि आप मोबाइल लेकर के ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आप मोबाइल लेकर के ये वीडियो देख रहे हैं और आप जूम करिए अपने दिमाग में कि आप पूरी यूनिवर्स में अकेले हैं। इस टाइम कोई नहीं दुनिया में, सिर्फ आप अकेले बचे हैं इस दुनिया में, ठीक है। सिर्फ आप अकेले यहाँ पर बैठ करके वीडियो देख रहे हैं और पूरा यूनिवर्स एकदम खाली बचा हुआ है। ये देखिए ये पूरा आपका यूनिवर्स है, बड़का वाला गोला बिल्कुल आपका यूनिवर्स है, समझिए, ठीक है। और ये यहाँ पर आप बैठ कर के वीडियो बाकायदे मेरा देख रहे हैं और खूब मुस्कुरा के एकदम बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए बड़का वाला गोला आपका यानी कि बिल्कुल यूनिवर्स, और ये आप छोटे से बिल्कुल यहाँ पे नट्टू से बैठे हुए हैं और यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। तो आप वहाँ पर सिस्टम हो गए। सिस्टम कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनी स्पेसिफाइड पोर्शन, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं वो जगह या उतना सा पोर्शन जिस प्लेस पर आप बैठ करके वीडियो देख रहे हैं उतना सा पोर्शन बिल्कुल सिस्टम हो गया।
स्पेसिफाइड पोर्शन हो गया। क्या हो गया? स्पेसिफाइड पोर्शन, मतलब बिल्कुल स्पेशल पोर्शन हो गया, क्योंकि आप वहीं बैठे हैं। अगर आप यहाँ बैठे होते तो यहाँ पर स्पेसिफाइड पोर्शन हो जाता, यानी कि स्पेशल पोर्शन हो जाता। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो ये इतनी जगह बिल्कुल स्पेसिफाइड हो गई भैया, स्पेशल हो गई। आप वहाँ बैठे हैं, सोचिए आप वहाँ बैठे हैं ना, तो बिल्कुल स्पेसिफाइड, यानी कि बहुत ही स्पेशल जगह वो हो गई, स्पेशल पोर्शन हो गया। कहाँ का स्पेशल पोर्शन? तो आप देखेंगे पूरी यूनिवर्स का, ये पूरा बड़ा सा यूनिवर्स है, और पूरी दुनिया को भूल जाइए, कौन कहाँ है उससे नहीं मतलब, आप कहाँ हैं ये देखिए, आप यहाँ हैं। जब आप यहाँ हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए स्पेशल होगी। पूरी यूनिवर्स में ये जगह आपके लिए बिल्कुल स्पेशल होगी, जहाँ पर आप बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक सिस्टम हो गया। सिस्टम कैसे हो गया? विच कैन ईजिली अंडरस्टूड इज कॉल्ड अ सिस्टम, जहाँ जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, वो होता है आपका सिस्टम। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उतने से प्लेस का, उस छोटे से प्लेस का आप इस्तेमाल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठ करके बाकायदे आराम से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बाकी पोर्शन से आपको नहीं मतलब, ये जो आसपास आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको इतने से मतलब है, क्योंकि आप इतने का यूज़ कर रहे हैं। जब आप जिस पोर्शन का, पूरी यूनिवर्स में जिस एक स्पेशल छोटे से पोर्शन का जब आप यूज करने लगे, उसके बारे में जब आप स्टडी करने लगे, उसको जब आप समझने की कोशिश करने लगे, उसको जब आप जानने की कोशिश करने लगे, तो वो आपके लिए एक सिस्टम हो जाता है। ठीक है, जैसे जब आप मान लीजिए कोई एक आपका स्पेशल कोई दोस्त, बेस्ट फ्रेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट क्यों होता है ना? वो बेस्ट फ्रेंड आपका बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि वो भी आपके लिए एक सिस्टम हो जाता है। सिस्टम कैसे हो जाता है? क्योंकि आप अपने दोस्त के बारे में बहुत ज़्यादा जान जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, आपको उसके साथ रहने में मज़ा आता है, उसके साथ बात करने में मज़ा आता है, उसके कॉन्टैक्ट में रहने में मज़ा आता है, कि तो वो आपके लिए बिल्कुल एक सिस्टम हो जाता है, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफाइड पोर्शन हो गया पूरी यूनिवर्स का। पूरी यूनिवर्स में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत उस लड़के या लड़की से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी वही आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफाइड पोर्शन है, यानी कि स्पेशल आपके लिए है ना? बिल्कुल जब स्पेशल है तो वो आपके लिए एक सिस्टम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप ईजिली उसको अंडरस्टूड करते हैं, यानी कि उसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, या जानने की कोशिश कर रहे हैं, या आगे आप उसको और ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, तो जब आप किसी भी एक पोर्शन को, किसी भी एक चीज़ को ले करके उसके बारे में स्टडी करने लगी, उसके बारे में उसको यूज करने लगी, कुछ भी करने लगी उसके साथ, तो वो आपके लिए एक सिस्टम की तरह से बिहेव करने लगेगा। फॉर एग्जांपल, अभी आप देखिए जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो आपके सामने मोबाइल रखी हुई है, मोबाइल आपके लिए सिस्टम है, यानी कि मोबाइल भी आपके लिए एक सिस्टम है। कैसे? क्योंकि आप मोबाइल का इस्तेमाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो को आप मोबाइल को आप चलाना जानते हैं, मोबाइल को आप यूज़ करना जानते हैं, मोबाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोबाइल भी आपके लिए क्या हो गई? सिस्टम होगी पूरी यूनिवर्स के अंदर। अब उस मोबाइल, उस आपके बेस्ट फ्रेंड को अगर छोड़ दिया जाए, आपको अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी की जो दुनिया बची, बाकी का जो स्पेस बचा, यहाँ तक कि आपका रूम हो गया, आपका घर हो गया, आपका गांव हो गया, आपका ज़िला हो गया, आपका स्टेट हो गया, आपकी कंट्री हो गया, और पूरा यूनिवर्स, यानी कि बाकी उतने स्पेस को बस छोड़ दिया जाए, जितने स्पेस में आप हैं उतने को छोड़ दिया जाए, तो उतने को छोड़ने के बाद बाकी जितना भी चीज़ बचता है पूरे यूनिवर्स के अंदर, सबको हम लोग बोल देते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो सभी का नाम क्या हो जाता है? सराउंडिंग। यानी कि बस उस सिस्टम को छोड़ दिया जाए, यानी कि आपके मोबाइल को छोड़ दिया जाए, मोबाइल आपके लिए सिस्टम है, तो मोबाइल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की पूरी दुनिया क्या हो गई? आपके लिए सराउंडिंग हो गई। मोबाइल आपके लिए एक सिस्टम हो गया। आपके बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी दुनिया आपके लिए सराउंडिंग हो गई, और आपका दोस्त आपके लिए एक सिस्टम हो गया। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज के बाद ज़िंदगी में कभी सिस्टम तो नहीं ही भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। और एक दो स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। स्पेलिंग अगर आपको कोई एक गलत नज़र आती है, एक दो, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नोट जिसका है, थोड़ा सा स्पेलिंग एक दो जगह पर मिस्टेक किए हुए हैं। तो अब हम इस स्पेलिंग यहाँ पर जगह जगह पे बनाने बैठेंगे तो ये पूरा गड़बड़ भी नोट हो जाएगा और सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इतना कर लीजिएगा, स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा।
वैसे तो हम सराउंडिंग के बारे में आपको बता दिए, लेकिन फिर से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं सराउंडिंग क्या होती है। देखिए कुत्ते की आवाज़ आपको आ रही होगी वीडियो में, तो कुत्ता भी आपके लिए क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, क्योंकि अब आप कुत्ते की आवाज़ सुन रहे हैं, उसकी तरफ आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं, तो सोच रहे होंगे कि कौन सा कुत्ता आ गया वीडियो में, है ना, किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो भी आपके लिए एक सिस्टम हो गया, क्योंकि आप उसके बारे में सोचने लगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे, उसके बारे में आप स्टडी करने लगे, तो समझिए आपके लिए सिस्टम हो गया। देखिए फिर से आया, तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिएगा। आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका वेट करेंगे कब चुप होगा तो वीडियो नहीं बन पाएगा। ठीक है, सराउंडिंग की बात करते हैं। सराउंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो द रेस्ट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी भी है कि बाकी का जो रेस्ट पोर्शन बचता है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो सिस्टम को इतना छोड़ने के बाद बाकी का जो रेस्ट पोर्शन बचता है, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग द सिस्टम लिखा हुआ है, यानी कि सिस्टम को छोड़कर। अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा रहता तो इंक्लूडिंग द सिस्टम का मतलब होता कि सिस्टम को भी लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, यानी कि सिस्टम को छोड़ करके, या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के बाहर बाहर। सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो सिस्टम के बाहर बाहर जो एरिया बचता है, पूरा यूनिवर्स, वो आपका सराउंडिंग कहलाता है, जो कि हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। ये तो हो गई बस ऐसे ही बेसिक सी बातें कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है, क्योंकि इसका यूज अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वहाँ पर। सिस्टम में जो सबसे पहला टाइप आपसे पूछा जाता है, जो सबसे पहला टाइप भी इसका है, वो है ओपन सिस्टम, है ना। ओपन सिस्टम, आपको कौन सा सिस्टम पसंद है, याद है? आपको पता है आपको कौन सा सिस्टम पसंद है? जैसे आप लोग जब शादी में जाते हैं, शादी आपको याद होगी, जब या आपके घर में होती है, या आपके आसपास होती है, आपके दोस्त की होती है, किसी रिश्तेदार की होती है, तो शादी में आप लोग जाते होंगे। शादी में कौन सा सिस्टम पसंद होता है? वैसे आजकल तो ओपन सिस्टम शादी में आ गया है ना। आजकल की अगर बात करें तो आजकल, है ना, आजकल में ओपन सिस्टम आ गया है। ओपन सिस्टम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि जो दुल्हन होती है वो बिल्कुल एकदम ओपन होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने की अगर आप लोग शादी देखेंगे, अपनी मम्मी पापा की अगर कैसेट होगी ना शादी वाली, उसको देखिएगा, उसमें जो आपकी मम्मी होंगी आप देखिएगा, वो बिल्कुल एकदम घूंघट इतना लंबा सा निकाल करके और बैठे होंगे। मतलब आप अगर पूछेंगे अपने पापा से तो वो बताएंगे कि वो देखे भी नहीं होंगे शायद आपकी मम्मी को जब शादी हो रही होगी तो। लेकिन इस टाइम क्या होता है, बिल्कुल ओपन सिस्टम है, सभी लोग पहले से ही जानते हैं, पहले से एक साथ रह चुके होते हैं, मिल चुके होते हैं, बात कर चुके होते हैं। यहाँ तक कि जब शादी होती है तो उस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम फेस ओपन करके शादी होती है। लेकिन इसके पहले जो था सिस्टम, हम लोग का जो पुराना सिस्टम था वो क्लोज सिस्टम था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम लोग ओपन सिस्टम की बात करते हैं। दो सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी, मैटर का मतलब कोई भी चीज़ और एनर्जी का मतलब आप लोग जानते हैं, एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज, यानी कि दोनों एक्सचेंज करी जा सकती है, यानी कि लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। विद सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। किसके साथ? तो सराउंडिंग के साथ, है ना। अगर मान लीजिए उसी दुल्हन की एकदम बिल्कुल जो उसका फेस है वो बिल्कुल कवर रहता है, यानी घूंघट अगर उसका निकला रहता, तो क्या उसे बातचीत करना आसान होता? उसको देख पाना आसान होता? नहीं होता, मतलब देख ही नहीं पाते, ना ही उससे बातचीत कर पाते, ना ही उससे इंटरेक्ट कर पाते। लेकिन जब वो बिल्कुल ओपन हो गया तो ओपन करने के बाद मामला एकदम बिल्कुल खुल गया, यानी कि जो चाहे वो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना, सारे काम कर सकते हैं। तो ये सब जब काम बिल्कुल एकदम होने लग जाए तो इसका मतलब समझ जाइए वहाँ पर ओपन सिस्टम। और किसके साथ होने लग जाए? तो सराउंडिंग, यानी कि जो उसके आसपास लोग खड़े हैं, जो लोग शादी देखने के लिए आए हैं, जो लोग बारात में गए हैं, है ना, वो सब लोग उससे इंटरेक्ट बिल्कुल बाकायदे कर रहे हैं, उसके फेस को देख रहे हैं, उससे बातचीत भी चाहे तो कर सकते हैं इंटरेक्ट करके, है ना। इंटरेक्ट करने का मतलब उसको देखना, और वो अगर आपकी तरफ देख रही है तो बिल्कुल इंटरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि ओपन सिस्टम है। और अगर घूंघट रहता है तो उसको क्या पता उसको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है ना, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम में ये सारे काम हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पर मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है। मैटर का मतलब अभी हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग आ जाएँ तो अगर कोई भी सिस्टम है तो उसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चीज़ का मतलब सामान, मैटर, ठीक है, थिंग। एंड एनर्जी का मतलब उसमें से एनर्जी, जो सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी होगी वो भी बाहर आ सकती है और अंदर भी जा सकती है। बोथ आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बढ़िया पर एग्जांपल दिया गया है टी का, यानी कि चाय का। जब आप चाय सुबह में पीते हैं तो चाय को आप याद करिए, क्या होता है, गरम गरम चाय बिल्कुल आपके पास आती है, और ये समझिए बड़ा वाला ग्लास आप लेते हैं, और लेने के बाद एकदम इतना चाय भर कर एकदम पीना स्टार्ट करते हैं।
जब पीना स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि वो आपका जो चाय होता है ग्लास में आता है और बिल्कुल एकदम ओपन सिस्टम होता है, और जब ओपन सिस्टम होगा तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर जो मैटर होगा, यानी कि चाय को अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं ना, अपने पापा को थोड़ा सा दे देंगे, बोलेंगे पापा आप थोड़ा ले लीजिए, मेरे में ज़्यादा हो गया है। अगर कम पड़ रहा है तो बोलेंगे पापा थोड़ा मुझको और दे दीजिए, मेरा कम पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से मतलब आप चाय का एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि चाय का एक्सचेंज करने का मतलब मैटर का एक्सचेंज आप कर पा रहे हैं, यानी कि मैटर को ले भी पा रहे हैं और दे भी पा रहे हैं, दोनों काम कर पा रहे हैं। साथ में एनर्जी आप देखेंगे, चाय को अगर इस टाइम ठंडी वैसे भी चल रही है तो ठंडी में आप देखेंगे थोड़ी देर तक रख दीजिए, चाय आपका बिल्कुल चाय ना होकर के पानी हो जाएगा। और अगर आप वहीं इसको उठा करके कहीं कहीं उस पे रख दीजिए, गैस पे रख दीजिए, चूल्हे पे रख दीजिए, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल पानी से चाय बन जाएगा, यानी कि फिर से वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि हीट भी हो जा रहा है और ठंडा भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना। एनर्जी इसमें आ रही है तो गर्म हो जा रहा है, जा रही है तो ठंडा हो जा रहा है, इस तरीके से हो सकता है। तो बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज इन द ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में दोनों एक्सचेंज हो सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, वैसे भी इसमें था ही क्या कि जो ना समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। इसके बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं पहले ही आपको हिंट दे दिया हूँ कि क्लोज सिस्टम भैया एकदम बंद वाला है ना। बंद है तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ये देखिए, दोज सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी, केवल एनर्जी का एक्सचेंज आप कर सकते हैं। अगर क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉट मैटर, है ना। मैटर का आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। जब सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर का एक्सचेंज ना हो, इज़ नोन एज क्लोज सिस्टम। यानी कि वही जो आपकी चाय थी, चाय में आप चाय को ना ही कम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला गया कि मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, नॉट मैटर। यानी कि चाय को आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको ठंडा या गर्म कर सकते हैं। यानी कि आप उसको ढक करके, चाय को आप ढक करके रख दीजिए, चाय आपके सामने ग्लास में आई, उसको आप ढक करके रख दीजिए। ढक करके रख दिए मतलब क्लोज सिस्टम हो गया। ढक करके अगर आप रख दीजिए मतलब क्लोज सिस्टम हो गया। इसका मतलब ये हो कि अगर आप चाय को ढक दिए तो क्या उसमें कोई चाय डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। क्या उसमें से कोई चाय निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोले कि क्या वो ठंडा हो जाएगा चाय थोड़ी देर बाद, तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी का एक्सचेंज बाकायदे हो रहा है सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब चाय ठंडा हो जाएगा। अगर आप ढक करके ही आप उसको गैस पर रख देंगे तो हीट भी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज उसमें हो रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब ये मत समझिएगा कि क्लोज का मतलब कि कुछ नहीं होगा। क्लोज का मतलब ये समझिएगा कि एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा लेकिन मैटर का नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर क्लोज बोला जा रहा है, नहीं कि मैटर का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में ह्यूमन बॉडी। कभी कभी आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी में आप जानते हैं, ह्यूमन बॉडी में क्या मैटर का एक्सचेंज कर पाएंगे? वैसे सही मायने में देखा जाए तो हो भी सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में आप जैसे मान लीजिए ब्लड किसी का कम हो गया, किसी के पास ब्लड कम है तो ब्लड उसमें डाल भी सकता है बॉडी के अंदर, है ना। लेकिन अगर ब्लड किसी के पास ज़्यादा डोनेट भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड यानी कि मैटर का उसमें आदान प्रदान कर पा रहे हैं। खाना जैसे हम लोग खाते हैं, खाना हमारी भूख लगी है तो ऊपर से खा लिए तो जैसी बात है उसमें मैटर का एक्सचेंज हुआ। लेकिन अगर नॉर्मली वैसे देखा जाए तो नॉर्मली नहीं होता है, वो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो अपना प्रोसीजर होता है, ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। लेकिन अपने से ऐसा नहीं होता है। अपने से आप देखेंगे तो बिल्कुल बॉडी में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, बाकी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। यानी कि एनर्जी, आपकी बॉडी ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है। लेकिन आप सोचिए कि वैसे ही आप ब्लड निकाल दें, मुँह से ब्लड निकाल दें, है ना, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा मुँह से ब्लड निकाल दीजिए, नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग जनरली मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी भी आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम पर। नेक्स्ट में ये तीसरा आपका लास्ट सिस्टम है। ये तीनों सिस्टम आपसे पूछे जाते हैं, जनरली तीन ही सिस्टम यहाँ पे होते हैं, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम पर। तो अब हम लोग फिर से शादी को याद करेंगे। शादी में जो आपको बता रहे थे ना, शादी में, तो शादी में जनरली ओपन सिस्टम होता है और क्लोज सिस्टम नहीं होता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। वो क्लोज ना होकर के क्या होता है, आइसोलेटेड। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोज में हम लोग मैटर का एक्सचेंज एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, मैटर का सिर्फ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आइसोलेटेड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक बार अगर घूंघट इतना लटक गया तो कुछ नहीं होगा, ना ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, ना ही बात कर सकते हैं, ना ही कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है ना। कैसे? दोज सिस्टम इन विच नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
नॉर एक्सचेंज ऑफ मैटर और मास, यानी कि मैटर बोलिए चाहे मास बोलिए, दोनों बात सेम होती है। तो ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इज कॉल्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे एन लिख दीजिएगा या फिर एज लिखा कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, उसको हम लोग जनरली आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे हम आपको बोले ना कि पर्दा एक बार अगर लटक गया यानी कि घूंघट हुई तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है, पर्दा तो यहाँ पे लटका नहीं सकते किसी सिस्टम में, तो क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक ऐसी जो उसका कंटेनर होता है, उस कंटेनर को हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक किसी ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिसमें जो बिल्कुल आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड लेयर का हो। यहाँ पे लेयर लिखा हुआ, इसको लेयर को बना लीजिएगा ठीक से। जो आइसोलेटेड का हो, यानी आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उसमें से एनर्जी भी क्रॉस ना कर पाए। जैसे आप लोगों के घर में ज़रूर होगा एक थर्मस, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें अगर चाय रख दी जाए तो चाय ठंडी नहीं होती है ना। चाय रखने वाला थर्मस जो आता है, चाय वाला थर्मस, उसमें आप देखते हैं कि चाय को अगर रख दिया जाए सुबह में गर्म करके तो शाम तक अप्रॉक्स गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता है। तो इसका मतलब उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें जो बाहर का जो लगा हुआ है ना, बाहर का जो स्टील का या जो भी वहाँ पर जो लगा हुआ है लेयर जो लगी हुई है, वो आइसोलेटेड लेयर होती है। आइसोलेटेड लेयर का मतलब है कि वो एनर्जी को भी क्रॉस नहीं होने देती है। वो ऐसी चीज़ की बनी होती है कि एनर्जी को भी क्रॉस नहीं होने देती है। तो जहाँ पर ना ही एनर्जी क्रॉस हो पाए, यानी कि ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो पाए और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो पाए, तो वहाँ पर बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तीनों सिस्टम आपको ठीक तरीके से समझ में आए होंगे और एक नए अंदाज में आपको आज पढ़ने के लिए मिला होगा सिस्टम। इसके पहले तो आप लोग एक दो बार पढ़े भी रहे होंगे शायद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, या अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में पढ़े रहे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक नई स्टाइल मिली होगी इसको समझने की और पढ़ने की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी क्लासमेट्स को भी ये वीडियो भेजिए ताकि वो लोग भी देखें ध्यान से। पूरा वीडियो आप लोग पेशेंस बना करके देखते हैं और पेशेंस बना करके ही आप लोग कमेंट बेहतरीन लिखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको नहीं समझ में आता है तो भी हिचकिचाए ना, लिखा करे बिल्कुल कि सर ये दिक्कत हो रही है, ये परेशानी आ रही है, तो मैं बिल्कुल अगले वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अच्छा ही लिखिएगा, ख़राब मत लिखिएगा, ताकि दूसरे लोग भी ना सोचें कि वीडियो गड़बड़ है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।